तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिज़ुरु सिन से बोल रही होती है, तुम 22 जुलाई को एक से ज़्यादा बार जी चुके हो। इसका मतलब तुम एक टाइम ट्रैवलर हो और इससे पहले तुम मेरे छोटे भाई से भी मिल चुके हो। अब हमें शियोरी का घर दिखाया जाता है जिसके बाहर हिज़ुरु खड़ी होती है और अब वह बोलती है कि अब तुम्हारे काम करने का टाइम आ चुका है रियोनोस्के। जिसके बाद हमें दोबारा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिन हिज़ुरु को अपने टाइम ट्रैवल पावर के बारे में बता रहा होता है, जो सुनकर वहां पर नेज़ू का सर घूम जाता है और बोलता है कि आखिर यह क्या चल रहा है। तभी हिज़ुरु बोलती है, मुझे एक नया नोवेल लिखने के लिए अच्छा आइडिया मिल गया। तभी सिन वह बुक निकालता है और बोलता है कि यहाँ पर तुमने मेरी बातों का यकीन इसीलिए किया क्योंकि तुम्ही ने इस बुक को लिखा है। तो क्या इस बुक में लिखी गई सभी बातें सच है और इस बुक की रियल प्रोटैगनिस्ट आप ही हो ना? तभी हिज़ुरु बोलती है, आज से 14 साल पहले इसी आइलैंड पर मुझे एक शैडो मिला था और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली मारी गई और इस बुक में वही सब बातें लिखी हुई है। तभी नेज़ू बोलता है, कोई भी शैडो किसी फैमिली को टारगेट करता है और उनकी पूरी फैमिली को मारने के बाद वह सभी लोग उनकी जगह ले लेते हैं और पिछले 14 सालों से ही हिज़ुरु उन शैडोज़ का पीछा कर रही है। यह सुनकर सिन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसियो के मरने के बाद तभी वह शैडोज़ मियो के पीछे पड़े हुए हैं और वह लोग मेरा भी पीछा कर रहे हैं। तभी वह बोलता है, पर आलन का क्या? हिज़ुरु बोलती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आलन के शैडो को पहले ही मार दिया है और अगर इस जगह पर एक बार तुम किसी के शैडो को मार दोगे तो वह शैडो दोबारा रीबॉर्न नहीं हो सकता है और ना ही उस पर्सन के शैडो को दोबारा कॉपी किया जा सकता है। और अब वहाँ पर हिज़ुरु सिन से उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बोलती है, जो सुनकर सिन तैयार हो जाता है। तभी हिज़ुरु उससे उसके प्लान के बारे में पूछती है। सिन उसे बताता है कि हमारे पास यहाँ पर बस 54 घंटों का टाइम है क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन इस आइलैंड के सभी लोग मारे जाएंगे और यह सब कुछ वह 4 हाथों वाला शैडो कर रहा है और यह सब कुछ होने से रोकने के लिए पहले उन्हें यहाँ पर मियो को बचाना होगा और मियो की शैडो कब से उसे मारने के फिराक में है। तभी हिज़ुरु बोलती है, तो आज रात 9 बजे तुम्हारे घर के सामने मियो की शैडो आएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आज रात ही उसे निपटा देंगे। पर इससे पहले हमें एक ज़रूरी काम करना है, हमें शियोरी की फैमिली से मिलना है। और अब सिन उन्हें बताता है कि पिछली बार उसने क्या गलती की थी जिस वजह से उसका भी शैडो वहां पर बन गया था। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि हिज़ुरु ने उनकी उन सभी बातों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया होता है और वह शियोरी के घर के बाहर खड़ी होकर उन सभी बातों को सुन रही होती है। वहीं पर थोड़ी दूर पर नेज़ू और सिन खड़े होते हैं और अब यह देखकर सिन बोलता है, आखिर सैनसे वहां पर क्या कर रही है? तभी नेज़ू बोलता है, शायद यह सब बातें हिज़ुरु के मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं हुई। यह सुनकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हिज़ुरु आगे बढ़कर शियोरी के घर का डोरबेल बजाती है। तभी शियोरी की मॉम दरवाज़ा खोलती है और अब वह उसे घर में अंदर बुलाती है। तभी हिज़ुरु बोलती है, तो क्या मैं अपना बैग तुम्हारे घर पर इस जगह पर रख सकती हूँ? शियोरी की मॉम हाँ में जवाब देती है। वहीं दूसरी ओर सिन नेजू से पूछ रहा होता है कि क्या नागुमो सेंसे को यहाँ पर मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो सुनकर नेजू घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर हिज़ुरु अपने बैग से हैमर निकालकर शियोरी की मॉम पर अटैक कर देती है और तभी शियोरी का फादर अपने शैडो फॉर्म में आता हुआ हिज़ुरु पर चॉपस्टिक से अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर नेज़ू सिन से बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सिन बोलता है, क्योंकि उस वक्त सेंसे अपने छोटे भाई के बारे में बात कर रही थी और तभी सिन उनके घर में से आती हुई आवाज़ को सुनकर बोलता है, क्या हमें सेंसे की मदद करनी चाहिए? तभी नेज़ू बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रियोनोस्के जानता है कि शैडोज़ को कैसे मारा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे तुम्हारे टाइम ट्रैवलिंग पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर अगर तुम अभी उस घर के अंदर गए तो तुम रियोनोस्के के काम में दखल दोगे। दूसरी ओर हिज़ुरु शियोरी के फादर के शैडो पर अटैक करके उसे वहां पर मार देती है। तभी शियोरी की मॉम दोबारा उठकर हिज़ुरु पर अटैक कर देती है, पर हिज़ुरु उससे बचते हुए उसके शैडो पर भी अटैक करके उसे मार देती है। और पिछली बार सिन ने जो निशान देखे थे वह हिज़ुरु के हैमर्स के निशान थे। दूसरी ओर नेज़ू बोल रहा होता है, सिन, तुमने हमें यहाँ पर जो कहानी सुनाई, अगर वह कहानी झूठ निकली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब वहाँ पर नेजू की बात को सुनकर शिन को यकीन हो जाता है कि हिजुरु और रियोनोस्के दोनों अलग अलग पर्सन हैं और अब शिन नेजू से उन दोनों के बारे में पूछता है, जिस पर नेजू उसे बताता है कि हिजुरु का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम रियोनोस्के था और आज से 14 साल पहले वह इस आइलैंड के श्रेन के पास मारा गया था। जब हिजुरु ने उसकी हालत देखी तो वह भागते हुए उसके पास गई, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि उसे जंगली जानवरों ने मारा था, क्योंकि उसकी बॉडी पर जंगली कुत्तों के काटने के निशान थे। पर हिजुरु को पुलिस की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह कहती रही कि यह एक मर्डर है, क्योंकि उसे रियोनोस्के के गले पर एक निशान दिखाई दिया था। वहीं दूसरी ओर शियोरी रोते हुए हिजुरु के पास आ रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर उसने उसकी मॉम और डैड को क्यों मार दिया। अब वह शैडो है या नहीं यह चेक करने के लिए हिजुरु उसके शैडो पर हल्के से अपने हैमर को पटकती है, पर तभी शियोरी उससे बचते हुए अपने शैडो फॉर्म में आकर हिजुरु पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर नेजू शिन को बता रहा होता है कि उस दिन के बाद से हिजुरु ने खुद ही अपने भाई की मौत को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और वह इन सब चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज आ गई, एक हिजुरु और दूसरा उसका छोटा भाई रियोनोस्के, और वह दोनों ही शैडोज से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। और अभी अंदर जो फाइट कर रहा है वह रियोनोस्के है। और जिस तरह से 14 साल पहले हिजुरु के भाई की मौत हुई थी उसी तरह यहाँ पर उशियो भी मारी गई है। और इस बारे में पता चलते ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हिजुरु इस जगह पर आ गई। तो यहाँ पर तुम्हें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए शिन। दूसरी ओर शियोरी की शैडो ने वहाँ पर रियोनोस्के को पकड़ लिया होता है। वहीं शियोरी बोल रही होती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि एक शैडो किसी भी नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है, पर तुमने यहाँ पर काफ़ी आसानी से मेरे मॉम और डैड को मार दिया, तो तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। तभी रियोनोस्के को वहाँ पर रखा हुआ चॉपस्टिक मिल जाता है, जिसे लेकर वह अपने पेट में मार लेता है, क्योंकि उसी जगह पर शियोरी की शैडो होती है। अब इससे शियोरी रियोनोस्के को छोड़ देती है और बोलती है कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए तुमने अपने आप को हर्ट किया। और अब शियोरी की शैडो सेकंड फ्लोर की ओर भाग जाती है। तभी रियोनोस्के बोलता है मुझे शिन की बात पर यकीन करना चाहिए था और अपने पहले ही अटैक में इसे मार देना चाहिए था। मैंने यहाँ पर यह गलती कर दी। और अब वह वहाँ पर नेजू को मैसेज करके प्लान बी पर काम करने के लिए बोलता है और अपने हैमर को उठाकर थर्ड फ्लोर की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर नेजू एक स्टेपलर टाइप मशीन निकालता है और शिन को तैयार हो जाने के लिए बोलता है। अब रियोनोस्के शियोरी को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुँचती है। वहीं वह मैसेज करके नेजू को सब बातें बता भी रही होती है और तभी वह देखती है कि वहाँ पर दरवाजे पर शियोरी खड़ी होती है, जिसे देखते ही वह बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरा कॉपी बनाने की कोशिश कर रही हो, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और तुम जब तक मेरी कॉपी बनाओगी तब तक मारी जाओगी। और अब वह उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी शियोरी अपने शैडो फॉर्म में आते हुए वहाँ पर बालकनी से बाहर भाग जाती है। अब नेजू उसे देखते ही उस स्टेपलर जैसी मशीन से उस पर अटैक करने लगता है, जिसमें से कई सारे कील निकल रहे होते हैं, पर शियोरी उसे चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अब वह काफ़ी तेज़ी से भाग रही होती है। पर तभी एक बैनर के पीछे से निकलकर शिन आता है और वह उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। अब शियोरी उसे बाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त नेजू शियोरी के शैडो में उन कीलों को ठोक देता है, जिससे अब शियोरी अपनी जगह से नहीं हिल पाती है। तभी शिन बोलता है यह काफ़ी खतरनाक था, अगर तुम्हारे पास पहले से ही प्लान बी था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नेजू बोलता है क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं था। अब वहाँ पर रियोनोस्के आकर शिन को थैंक्स करती है और बोलती है कि बिना शिन की मदद के वह शियोरी को कभी नहीं पकड़ पाते। तभी वहाँ पर शियोरी हंसने लगती है। यह देखकर रियोनोस्के बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं मारा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब चाहिए, वरना मैं तुम्हें पहले ही मार देता। और मेरा पहला सवाल यह है कि क्या तुमने उशियो को मारा है। यह सुनकर शियोरी हंसते हुए हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि उसी ने उशियो का गला दबाया था। यह सुनकर शिन को काफ़ी गुस्सा आता है, पर रियोनोस्के उसे पकड़ लेता है। तभी शिन गुस्से में बोलता है आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हो। शियोरी बोलती है यह समर ख़त्म होते ही यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
तभी शियोरी हंसते हुए बोलती है सिन को यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है। शैडोज यहाँ पर लोगों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि वह उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। शैडोज जिनकी भी कॉपी करते हैं वह पर्सन पहले से काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है एक शैडो के रूप में, और यह एक अच्छी बात है। तभी सिन गुस्से में बोलता है तुम सभी खूनी हो और कुछ भी नहीं, और अब वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह शियोरी का चेहरा देखकर रुक जाता है। यह देखकर शियोरी बोलती है सिन, क्यों न तुम भी हमें ज्वाइन कर लो और हमारे साथ एक शैडो बन जाओ, फिर तुम्हारे पास भी इन सभी इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। बस तुम्हें यहाँ पर एक बार मरने की ज़रूरत है। और यह बोलकर वह हंसने लगती है। तभी पीछे से रियोनोस्के हैमर से उस पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी नेज़ू रियोनोस्के से शियोरी के मॉम और डैड के बारे में पूछता है। रियोनोस्के बोलता है उन्हें मारना काफ़ी आसान था, मेरी बहन की कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी गलत साबित हुई। उसने शियोरी पर यकीन करना सही समझा, पर लास्ट में सब कुछ सही हुआ। वहीं पर खड़ा सिन बोल रहा होता है यह सभी कॉपीज है, यह बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है। तो क्या यहाँ पर ओरिजिनल और कॉपी में किसी तरह अंतर पता लगाया जा सकता है? अब वहाँ पर नेज़ू रियोनोस्के को बताता है कि सिन को यहाँ पर उसकी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पता चल चुका है। यह सुनते ही रियोनोस्के सिन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि उसका नाम मिनाकाटा रियोनोस्के है और वह हिजुरु का छोटा भाई है। तभी सिन बोलता है तो रियोनोस्के, क्या वह सभी नोवेल्स आपने लिखी है? रियोनोस्के बोलता है नहीं, वह सभी नोवेल्स मेरी बहन ने लिखी है, पर वह सभी स्टोरीज मेरी है। अब हिजुरु दोबारा अपनी बॉडी में आ जाती है और बोलती है कि सिन, तो आज रात 9 बजे मियो की शैडो तुम्हारे घर के सामने आने वाली है। शियोरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास एक चांस है। तो आज रात तुम्हें ही मियो की शैडो का काम खत्म करना होगा और उस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए हम भी मौजूद होंगे। अब वह सभी लोग सिन के साथ सिन के घर के पास आते हैं और अब वह मियो की शैडो को मारने का वहाँ पर प्लान बनाते हैं, जिसके बाद सिन अपने घर में चला जाता है और तभी वह देखता है कि वहाँ पर मियो अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी होती है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी मियो वहाँ पर रोने लगती है और बोलने लगती है कि वह यहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रही है, पर प्याज काटते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और कई बार उसकी उंगलियाँ भी कट गई। अब सिन सोचने लगता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मियो ने आज से पहले कभी भी खाना नहीं बनाया। और अब वह धीरे धीरे मियो के पास जाकर उससे बातें करते हुए उसके हाथ से चाकू ले लेता है और अब वह उसके शैडो पर पैर रखकर देखता है तो वह असली मियो होती है, जिसके बाद वह मियो को साइड करके वहाँ पर खाना बनाने लगता है। वहीं वह सोचने लगता है कि इस बार चीज़ें पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अलग हुई है, तो क्या इस बार वह फ्यूचर को चेंज कर पाएगा? इस बार उसे सब कुछ ठीक करना होगा। और तभी उसे पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर सिन बोलता है मियो, अपने पेट को थोड़ी देर शांति रखने के लिए बोलो, क्योंकि मैंने बस यहाँ पर खाना तैयार कर ही लिया है। और तभी वह देखता है कि उसके बगल में उसियो खड़ी होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।